हेलो गाइज, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था वेदांत शिक्षा के मूल सिद्धांत और आज हम कर रहे हैं वेदांत शिक्षा के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ वेदांता एजुकेशन। कि संकर शिक्षा के दर्शन में जीवन लक्ष्यों से ही शिक्षा उद्देश्यों की उद्भावना हुई है। संकर शिक्षा में ब्रह्म साक्षात को ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है वो माना गया है, यानी ईश्वर की प्राप्ति ही। शंकर के अनुसार ब्रह्मा और मोक्ष की एकरूपता स्वीकार करने के कारण ब्रह्मा की धारणा मानवीय जीवन के सर्वोत्तम चिंतन का फल है। शंकर सिद्धांत में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी धर्म से हमारा तात्पर्य है सद्भाव, यानी मनुष्य का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। मानवता क्या है? मानवता भी धर्म है कि जो निरक्षरता हम लेकर आते हैं और उसी से है वो हमारा जीवन है वो चलता रहता है। अर्थ यानी अर्थ से हमारा तात्पर्य है कि हमारे पास पैसा, धन, साधन, संपत्ति इत्यादि। काम यानी काम से इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, चाहत, प्रियवत। तो मोक्ष यानी जीवन का अंतिम समय में संतोष रहना और मृत्यु का हंसकर सामना करना, यानी मोक्ष को कि जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, यानी मोक्ष की प्राप्ति। सर्वोत्तम भाव से मनुष्य और यही मुक्ति प्राप्ति शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में जब अविद्या का अपकर्ष और विद्या की पराकाष्ठा हो जाती है तो उसे सर्वोत्तम भाव की प्राप्ति होती है और यही सर्वोत्तम भाव व्यक्ति का मोक्ष है। यानी सर्वोत्तम भाव से मनुष्य व्यष्टि से ऊपर उठकर समष्टि का चिंतन है वो करने लग जाता है। वस्तुतः आचार्य शंकर जब इस शरीर में ही मुक्ति यानी जीवन मुक्ति की कल्पना करते हैं तो उनका आशय मानव की समाज निष्ठा से ही होता है। फर्स्ट है ब्रह्मा ज्ञान यानी ब्रह्मा नॉलेज। स्वामी शंकराचार्य के अनुसार समस्त शिक्षा का सार ब्रह्मा ज्ञान में निहित है। ब्रह्मा जीवन का यथार्थ एक परिपूर्ण तत्व है, अतः शिक्षा का उद्देश्य इसी यथार्थ तथा परिपूर्ण तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है। शंकर के अनुसार यही कारण है कि ब्रह्मा को जानने वाला व्यक्ति है वो ब्रह्मामयी है वो हो जाता है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस कि मनुष्य में ब्रह्मानिष्ठ से आत्मविश्वास का जागरण होता है। ब्रह्मा का साक्षात करने वाला व्यक्ति आत्मदृष्टा बन जाता है और वह आत्मा व परमात्मा में भेद नहीं करता कि वो समझता है कि परमात्मा का रूपी अंश है वो उसकी आत्मा है, उसके लिए आत्मा एक परमात्मा है। वेदांत में आत्मा के सर्वाधिक महत्ता होने से उसी की प्राप्ति के लिए समस्त प्रयासों का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे बालक आत्मनिष्ठ बने, उसमें आत्मविश्वास का विकास हो और वो स्वयं को जानने में सक्षम हो। ब्रह्मा व आत्मा में ऐक्यव्य कि आचार्य शंकर के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा का ऐक्यव्य ही शिक्षा है, यही शिक्षा का परम उद्देश्य है। विश्व मानव समाज में प्रेम, सहानुभूति, ऐक्य, सामंजस्य तथा समन्वय की स्थापना ही उत्कृष्ट अभिलाषा से प्रेरित होकर उन्होंने अद्वैत भाव को शिक्षा के लक्ष्य के रूप में
प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार से रोगी पुरुष को रोग की निवृत्ति होने पर स्वस्थता होती है, उसी प्रकार दुखी मानी आत्मा को द्वैत प्रपंच की निवृत्ति होने की स्वास्थ्य मिलती है। अतः अद्वैत भाव ही इसका यानी शिक्षा का प्रायोजन है और शंकर शिक्षा का उद्देश्य मानव समाज में एकत्व की भावना का विकास करना है। यानी जिस प्रकार से रोगी व्यक्ति का रोग कटने पर वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, ठीक उसी प्रकार दुख मानी कि जो दुख से किसी पीड़ा से ग्रस्त है और वो उसके कटने पर अपने आप को स्वस्थ है वो महसूस करता है। नेक्स्ट है धार्मिक भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिट। स्वामी शंकराचार्य के अनुसार धर्म और शिक्षा परस्पर उनका संबंध है वो अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। शिक्षा से धर्म का प्रचार प्रसार होता है और धर्म से शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। यानी शिक्षा के माध्यम से हम धर्म का प्रचार करते हैं, धर्म की विशेषताएं क्या हैं, ठीक है ना, उसका महत्व क्या है हमारे जीवन में, ये शिक्षा के द्वारा हम बांटते हैं। जबकि शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण है वो धर्म से होता है कि हमें किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, कौन सी शिक्षा हमारे लिए उत्तम है। आचार्य शंकर की भारतीय इतिहास तथा जनता में प्रसिद्धि धर्म के से शिक्षा के स्वरूप का प्रसिद्धि एक धर्माचार्य के रूप में होती है। यानी शंकराचार्य की भारतीय इतिहास तथा जनता में प्रसिद्धि एक धर्माचार्य के रूप में है। अतः हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा धार्मिक भावनाओं के विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में प्रतिपादित करना और उनके लिए स्वाभाविक एवं अपरिहार्य था। धार्मिक भावना के विकास के उद्देश्य का शंकराचार्य के अनुसार यह अभिप्राय है कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को यज्ञपरायण यानी समाजसेवी, अध्ययनशील, दानशील, तपस्वी तथा आचार्य कुल यानी विद्यालय में नियम पूर्वक रहकर विद्या अर्जन करने वाला बनाया जाए, यही उसका धार्मिक विकास है। और इसी के लिए आचार्य शंकर ने अपनी शिक्षा व्यवस्था को धार्मिक स्वरूप है वो प्रदान किया था। आत्मचिंतन की प्रवृत्ति शंकर शिक्षा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए वैराग्य नितांत आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया, क्योंकि अगर आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और प्रदान करने वाला यानी शिक्षक और विद्यार्थी कि दोनों के लिए वैराग्य जीवन है वो अत्यंत आवश्यक है। उनके अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति को वैराग्यशील बनाना, जिससे वह जीवन में सांसारिक दुखों से मुक्ति पा सके। मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास होकर ही सुख दुख का अनुभव करता है। धन की इच्छा, सम्मान की इच्छा, संतान की इच्छा का त्याग करने वाला सन्यासी ही आत्माराम, आत्मगृढ़ और स्थिर प्रज्ञ है। इस प्रकार आचार्य शंकर के अनुसार यह हम ये कह सकते हैं कि शंकर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति संयमी हो, उसमें धैर्य हो, वैराग्यशील हो, त्यागी हो, त्याग की भावना हो, आत्मचिंतन में परिवर्तित हो सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत व सामाजिक विकास यानी पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट। आचार्य शंकर श्रेष्ठ व्यक्ति का निर्माण करना शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मानते हैं कि सर्वप्रथम उद्देश्य शिक्षा का कि व्यक्ति का जीवन आदर्शमय हो यानी श्रेष्ठ हो। उसके अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति में ब्रह्मा साक्षात्कार कि स्वयं ब्रह्मा हूँ, आत्मविश्वास हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, उसके अंदर यथार्थ ज्ञान हो, एक की भावना हो, धार्मिक विकास हो और वैराग्य आदि का भी विकास हो। उनके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण मुख्यतः व्यक्तिक रूप में प्रतीत होता है।
लेकिन आचार्य शंकर मनुष्य में मुक्ति की समता और ऐक्य की भावना को विकास को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निरूपित करते हैं। तो उनके अनुसार यानी सामाजिक उद्देश्यों की जो उद्भावना है वो भी स्पष्ट हो जाती है। शंकर शिक्षा दर्शन में शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है, तथापि सामाजिक उद्देश्यों की भी उसमें उपेक्षा नहीं की गई है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वो अपना जीवन यापन करता है। इसलिए हम सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा है वो उसमें नहीं की गई है। जीवन मूल्यों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ वैल्यू, यानी आचार्य शंकर ने जिस प्रकार से शिक्षा के महान उद्देश्यों की कल्पना की है। कल्पना होता है किसी चीज़ के बारे में मत, विचार, धारणाएं। उसी प्रकार उन्होंने शिक्षा के श्रेष्ठ मूल्यों को भी प्रतिस्थापित किया है। उनके अनुसार यानी मानव जीवन का आधार आध्यात्मिकता हो एवं धार्मिक होने से शिक्षा के मूल्य का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति के चिरंतन तत्वों का समावेश हो। सत्य, अहिंसा, दया, अपरिग्रह, एकता, प्रेम, सहानुभूति, तप एवं श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, सरलता, उपासना तथा त्याग आदि ऐसे जीवन मूल्य हैं जिनका आचार्य शंकर ने अपनी शिक्षा दर्शन में प्रतिपादन किया है। थैंक यू गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, अच्छे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वेदांत शिक्षा में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के संबंध।